हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब। तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा और प्लीज़ इस वीडियो को पूरी देखिएगा, क्योंकि आज मैं ये वीडियो एक्चुअली उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो ओला उबर यूज़ करते हैं दिल्ली जैसे शहरों में। तो ओला उबर आजकल क्या चल रहा है कि ओला ड्राइवर जो है आजकल वो नॉर्मल पीपल के साथ झूठ बोलकर स्कैम कर रहे हैं। और स्कैम क्या है जो मेरे साथ हुआ है, मैं वीडियो के थ्रू शेयर करना चाहती हूँ कि एक्चुअली मेरे साथ हुआ है। वो एक्चुअली गर्ल्स इमोशनल होती है ना, तो किसी की भी बातों में आ जाती हैं। तो इसीलिए मेरा पर्पस यही है वीडियो बनाने का कि किसी की कोई भी हो, किसी की भी बातों में ना आए। और ओला अगर आप यूज़ करते हैं तो आपके लिए तो ये वीडियो देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या हुआ था, मैंने कुछ दिनों पहले लाइक लास्ट मंथ मैंने ओला कैब बुक की थी अपने घर से गुड़गांव के सदर जाने के लिए। तो क्या हुआ, वो ड्राइवर आया, तो उसके बाद जब मैं बैठी तो वो काफ़ी डिसेंट लग रहे थे वो जो ड्राइवर थे। तो मुझे लगा अच्छे होंगे। तो उन्होंने कहा कि मैम आप सदर जा रही है, लेकिन आज तो बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है। तो मैंने कहा लेकिन मुझे तो इमरजेंसी जाना ही है, क्योंकि नेक्स्ट डे मेरे बेटे के लिए मुझे कुछ लेने जाना था जो उसे स्कूल में देना था। तो उसका स्कूल का कुछ फंक्शन था, तो इसलिए मुझे जाना पड़ा। तो मैंने कहा भैया जाना तो है ही, अब इम्पॉर्टेंट है तो पानी भरा हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन इंपॉर्टेंट तो है ही मेरे लिए। तो उन्होंने कहा कि अच्छा मैम ऐसी इतना पानी भर रहा है वहाँ पे, तो एक लेडी का भी मेरे पास ऐसी कोई राइड थी। तो उन्होंने एक्चुअली जिस जगह उनको जाना था बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ था। तो मैंने उनको बोला कि आप मैम यहाँ उतर जाइए, क्योंकि पूरी गाड़ी में पानी भर जाएगा। तो वो इतनी अच्छी थी, तो उन्होंने मेरा साथ दिया। उन्होंने मतलब जाने के लिए फ़ोर्स नहीं किया और वहीं पर उतर गई। तो ऐसे धीरे धीरे करके वो मुझसे काफ़ी बातें करने लगा। मैम कि मैं यहाँ अपने बीवी बच्चों के साथ रहता हूँ, 13 साल से रहता हूँ गुड़गांव में, रहता हूँ, कहते हैं अपने फैमिली से अलग रहता हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली होकर मुझे बता रहा था कि तो ऐसे ही वो ना नॉर्मल कॉन्वर्सेशन कर रहा था। और उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि वो काफ़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो बता रहे थे कि 13 साल से मैं गुड़गांव में रह रहा हूँ, मैं कमा रहा हूँ और मेरी 2 छोटी छोटी बेटियाँ हैं। तो मैं कहा अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है और मैं उनको बहुत अच्छा बनाना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं उनको पढ़ाना नहीं चाहता, मैं उनको बहुत पढ़ाऊँगा मैम, बहुत पढ़ाऊँगा। तो ये बातें सुन के मुझे लगा कि यार बंदा तो भाई बहुत डिसेंट है। तो जैसे 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 मेरा डेस्टिनेशन आने वाला था, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैम देखो आजकल कैसी दुनिया है कि कोई भी किसी की हेल्प करके राज़ी नहीं है। मैंने कहा भैया वो तो है ही, आजकल कोई हेल्प ही नहीं करता किसी की। तो उन्होंने कहा कि मैंने अभी अपनी बुआ की लड़की से ना, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी। तो मैंने अपनी बुआ की लड़की को फ़ोन किया, तो उसने मेरा फ़ोन उठाया और पूछा कि हाँ भाई क्या क्या करना है। तो फिर उसके बाद उसने कहा कि थोड़े पैसे चाहिए, कल मैं वापस कर दूँगा। तो मैम उसका फ़ोन ही नहीं आया, 15 मिनट हो गए वो स्विच ऑफ करके बैठी है। बस मुझे बहुत ज़्यादा पैसों की रिक्वायरमेंट थी, इसीलिए मैंने उसको फ़ोन किया। नहीं तो मैं तो फ़ोन भी नहीं करता, मुझे इतनी शर्म आ रही है। फ़ोन उसको मैंने किया है, लेकिन अब तो मैं आज के बाद उसको फ़ोन ही नहीं करूँगा। और आज तक उसका फ़ोन नहीं आया मेरे पास। मतलब पूरा 2 दिन बीत गए और उसने स्विच ऑफ करके बैठी और बिल्कुल भी दिए ही नहीं। और मुझे इतनी रिक्वायरमेंट है पैसों की, मैं आपको क्या बताऊँ। मैं कहा अच्छा हाँ भैया, ऐसे तो गलत बात है कि देना चाहिए पैसे, मतलब अगर किसी को रिक्वायरमेंट। आपकी सिस्टर लगती हैं, वो बुआ की बेटी थी। तो कहते हैं कि हाँ मैम वही बात है। तो उन्होंने कहा कि अब मैम यहाँ से तो पैसे हमें ओला से तो हमें 3 दिन बाद मिलते, आप पेमेंट करोगे तो हमें 3 दिन बाद मिलेंगे। मैंने कहा अच्छा भैया ठीक है। तो फिर उन्होंने कहा कि मैम आपने कैसे किया है, कैश किया है या फिर ऑनलाइन ही पेमेंट किया है। मैंने कहा नहीं भैया मैंने तो कैश किया है, तो आप कैश दूंगी मैं तो उन्होंने कहा मैम मेन बात, मुझे जब वो बता रहे थे ना कि मैंने बुआ की लड़की से पैसे हुए, तो मुझे उसी टाइम थोड़ा सा लग रहा था कि कहीं ये मुझसे पैसे ना मांग ले। तो होता है ना कि एक इंट्यूशंस हो जाती है कि हाँ अब मुझे लग रहा है कि ये मुझसे मांगने वाले हैं। तो उन्होंने मुझसे यही सेम चीज़ बोली कि मैम आप मेरी हेल्प कर दो, कि मतलब आप मुझे 2500 रुपये दे दो, मैं आपको कल लौटा दूँगा। लेकिन अब मैं कैसे दूँ 2500 रुपये, आप समझ रहे हो कि मुझे एक टाइम को गिल्ट भी लग रहा था कि यार ये बंदा तो अच्छा दिख रहा है, लेकिन मतलब मैं इनको जानती भी नहीं हूँ। तो मैंने क्विक डिसाइड किया कि नहीं मुझे नहीं देना। तो मैंने बोला नहीं भैया आप अपना जो भी आपका किराया लगा है वो लो, और मैं आपको नहीं जानती। तो भाई वो कह रहे हैं मैम मैं पैर पड़ने को तैयार हूँ, आपको मेरी हेल्प कर दो, मैं दे दूँगा, मेरे कार के डॉक्यूमेंट्स रख लो आप। लेकिन मैंने बोला कि नहीं भैया मैं आपको नहीं जानती, मैं नहीं दे सकती, मुझे माफ़ करो। तो उसके बाद मैं जब घर आई तो मैं अपने हस्बैंड को बताया, तो सेम स्टोरी उनके साथ भी हो रखी थी। तो वो मेरे लिए इतना शॉकिंग था ना कि यार ये क्या है। मतलब मैं उस टाइम सोची थी कि कहीं हो सकता है उनको रिक्वायरमेंट हो, तो और मैंने नहीं दिया। मैं थोड़ा सा गिल्ट में थी यार, हेल्प मतलब करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन जब मैंने अपने हस्बैंड को बताया ना, तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं नहीं ये तो मेरे साथ भी हो रखा है भाई। तो उन्होंने आधी स्टोरी मैंने बताई और आधी उन्होंने खुद बताई कि ऐसे ऐसे बोल रहा होगा, ऐसे ऐसे बोल रहा होगा। मैंने कहा हाँ यार ऐसे ऐसे बोल रहा था। तब मुझे पता लगा भाई ये तो
स्कैम हो रहा है, और हम दोनों सेम के साथ हो चुका है। तो पता नहीं किस किस के साथ वो ऐसे करते होंगे। और मेन बात क्या है कि गर्ल्स जो होती है ना, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होती हैं। बॉयज़ तो चलो एक बार में बात कर करके निकल लेते हैं, लेकिन गर्ल्स होती हैं कि यार गर्ल्स को मतलब थोड़ा सा रहता है कि यार मतलब हमने हेल्प नहीं की, इमोशनल होते हैं, तो वो ना इमोशनल बातें करते हैं। स्टार्टिंग में मुझे वो इतने अच्छे लग रहे थे कि हाँ ये तो बहुत अच्छे हैं, ड्राइवर हैं, और लुक्स में भी बहुत ज़्यादा डिसेंट लग रहे थे। तो मुझे थोड़ा सा गिल्ट था, लेकिन हस्बैंड से बात करने के बाद मेरा सारा गिल्ट जो है वो निकल गया कि भाई मैं तो बच गई। और मैं उस थैंक गॉड उस टाइम में इमोशनल नहीं हुई। और अगर मैं दे भी देती तो मैं कैसे पकड़ती कार के डॉक्यूमेंट्स, मुझे थोड़ी पता है कि वो कार के डॉक्यूमेंट्स उनके ओरिजिनल हैं या फिर फेक है। तो अगर ओरिजिनल भी होते वो मुझे बुलाते, कहीं भी कुछ भी करते तो कुछ भी हो सकता था ना, तो क्यों फंसना इन सब चीज़ों में। एज अ गर्ल मुझे तो बिल्कुल नहीं सही लगता कि इन चीज़ों में फंसना चाहिए। तो गाइज़ मेरा बस यही कहने का पर्पज़ था कि अगर कोई इस तरह से